छू ले आसमान जिंदगी की तलाश न कर, जी ले अपनी ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। हाय दोस्तों, मैं आर्या सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास आर्या से एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे। हम बात करने वाले हैं शुक्ल युग की। किसकी बात करने वाले हैं? तो शुक्ल युग की। आपको पता होना चाहिए जो शुक्ल युग है ये द्विवेदी युग के बाद आया था। ठीक है, द्विवेदी युग के बाद का जो काल है वो हमारा शुक्ल युग है, या इसको हम छायावादी काल भी कहते हैं, जो कि 1920 से लेकर 1937-38 ईस्वी तक चला था। कहीं कहीं आप देखेंगे 1918 से 38, 1920 से 38 और 1922 से लेकर 38 ईस्वी तक क्या चला था? शुक्ल युग या फिर छायावादी युग चला था। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा हम करेंगे, जिनमें जो है प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। ठीक, तो जो प्रमुख लेखक हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा जो द्विवेदी युग था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे शुक्ल युग के प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है, ठीक है, एज अ पहले लेखक हमारे हैं, उनकी रचनाओं की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ चिंतामणि लिखा है। तो चिंतामणि आपको पता होना चाहिए जो शुक्ल युग था ये एज अ रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल युग की स्थापना की थी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के ऊपर जो है या इन्हीं के द्वारा जो है शुक्ल युग की एज अ श्रेय माना जाता है कि शुक्ल युग की स्थापना करने का दायित्व किसको प्राप्त है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। तो अब जो यहाँ पर एज अ शुक्ल युग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया युग है। ठीक, तो जिनमें एज अ उन्हीं की प्रमुख रचनाएं होंगी, एज अ वही प्रमुख लेखक होंगे उस युग के। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जो शुक्ल युग है उसमें जो रचनाएं हैं चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि, मित्रता, विचारवीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। कौन सी? चिंतामणि, मित्रता, विचारवीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। किनकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमारी जो है रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? चिंतामणि, मित्रता, विचारवीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी और हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सब जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। ठीक, हम आगे बात करें तो छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, मधुआ, कंकाल, तितली, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, एक घूंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रचनाएं हैं छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, पुरस्कार, मधुआ, कंकाल, तितली, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, एक घूंट, ये सब जो रचनाएं हैं ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद, ये सब हमारी रचनाएं किनकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। किस युग के? ये शुक्ल युग के लेखक थे, जिनकी रचना छाया, आकाशदीप, ठीक है, इंद्रजाल, पुरस्कार, मधुआ, कंकाल, तितली, इरावती। जो इरावती है ये इनकी अपूर्ण रचना है, यानी इसको ये पूरा नहीं लिख पाए। ध्रुव स्वामिनी, राजश्री और एक घूंट। ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। हम आगे अगर बात करें तो लिखा है श्रृंखला की कड़ियां, यामा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो श्रृंखला की कड़ियां, यामा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब किसकी रचना है? तो लेखिका, प्रमुख लेखिका, हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी
वर्मा। तो ये सब रचनाएं किनकी हैं? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। किनकी हैं? महादेवी वर्मा। ये जो रचनाएं थी हमने पढ़ा क्या? श्रृंखला की कड़ियां, यामापत के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब जो हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, वो भी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, गद्य की प्रमुख रचनाएं। हम काव्य की रचनाओं का जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए जो नेक्स्ट है, तो आगे देखेंगे हम प्रेम की वेदी। क्या लिखा है? प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी, करबला, रूठी रानी, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, मंगलसूत्र, मानसरोवर, प्रेरणा, कफन, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, अहंकार। ठीक है, ये इतनी रचनाएं हैं, आप फिर से ध्यान दे दीजिए। प्रेम की वेदी, करबला, रूठी रानी, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, मंगलसूत्र, मानसरोवर, प्रेरणा, कफन, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, अहंकार। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। मुंशी प्रेमचंद्र आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़े उपन्यासकार, नाटककार, ठीक है, कहानीकार। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी। किस काल के? शुक्ल युग के हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की जो रचनाएं हैं, ठीक है, प्रेम की वेदी, करबला, रूठी रानी, गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, मंगलसूत्र। तो ये जो मंगलसूत्र है ये इनकी अपूर्ण रचना है। कौन सी रचना है? अपूर्ण रचना है, यानी इसी को लिखते वक्त किसी भी कारण से ये पूरी नहीं कर पाए। मानसरोवर, प्रेरणा, कफन, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण पत्रिका के जो हैं ये संपादक थे। कौन? हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, हम आगे बात करें जो रचना है ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, सत्य हरिश्चंद्र और नवरस। ये किसकी रचनाएं हैं? कौन सी? ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, सत्य हरिश्चंद्र और नवरस। ये सब जो हैं बाबू गुलाब राय जी की रचना है। किनकी है? बाबू गुलाब राय जी की रचना। कौन कौन सी? ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, सत्य हरिश्चंद्र, नवरस। किनकी रचना? बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय की रचनाएं जो है हमारी ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, सत्य हरिश्चंद्र और नवरस हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो यहां पर लिखा है झांसी की रानी, राखी की लाज, मृग नयनी, कीचड़ और कमल। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं? झांसी की रानी, राखी की लाज, मृग नयनी, कीचड़ और कमल। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब जो हैं वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं हैं। किनकी हैं? वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। ये सब जो रचनाएं हैं कौन कौन सी? झांसी की रानी, राखी की लाज, मृग नयनी, कीचड़ और कमल। ये सब जो हैं वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं हैं, जो कि प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो कौमुदी महोत्सव, दीपदान। कौन कौन सी रचना? कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रूप रंग, जूही के फूल। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये हमारे राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं, जो कि एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है एकांकी की रचनाएं ही की। कौन? राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रूप रंग, जूही के फूल, ये सब जो रचनाएं हैं यानी एकांकियाँ हैं, ये सब रामकुमार वर्मा की एकांकियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपको बताया, ठीक है, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग, ठीक है, यानी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि शुक्ल युग को और कौन सा युग कहा जाता है, तो हम वहाँ ऑप्शन क्या करेंगे, छायावादी युग करेंगे, ठीक है। या फिर पूछेगा छायावादी युग के प्रमुख लेखक, शुक्ल युग के प्रमुख लेखक, तो अगर हम जानते हैं, अगर ऐसे पढ़े हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल इसके स्थापना ही किए थे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, बाबू गुलाब राय, वृंदावन लाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, ये सब किस युग के लेखक हैं, तो ये सब शुक्ल युग के एकदम प्रमुख लेखक हैं, ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर, ठीक। तो हमने यहाँ पर जो आपको जानकारी दी, ऐसा करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये एज अ रचनाएं और उनके लेखक, ठीक है, आपको अच्छे एज अ समझ में आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को, ठीक है, मेरे वीडियो को पहले तो लाइक करिएगा, पहले तो देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी युग का टॉपिक रहेगा। शुक्ल के बाद आता है हमारा शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। उनमें जो प्रमुख लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।